आज है सोमवार, भगवान शिव का दिन, और आज मैं आपके सपने और शिव जी की बात करूंगी। आज का शो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सपना पूरा होगा, कौन सा नहीं। आज आपको बताऊंगी शिव जी अगर आपके सपने में आए या फिर शिव जी से जुड़ी कोई चीज आपके सपने में आए तो आप पर कौन सा संकट जो आया हुआ है वो टल जाएगा। आज आपके शुभ अशुभ सपने के बारे में भी बताया जाएगा। आपको वो सपना भी बताऊंगी जो पूरा होगा और ये भी जानेंगे कितने वक्त में पूरा होगा। साथ ही आपको उस लड़की से मिलवा देंगे जो आप भी बनना चाहेंगे, जो सपने में आती है। सबसे पहले आज का पहला महा उपाय क्या है ये जानते हैं। क्या वजन बहुत बढ़ गया है? कब नहीं हो रहा? रविवार को एक काले रंग का धागा लें, उसे अपने सीधे हाथ की लिटिल फिंगर की जड़ में बांध लें। इस पर लेड की, जिसको हम रांगा बोलते हैं, लेड की रिंग पहन लीजिए। धीरे धीरे वेट कम होने लगेगा। आज सपने की बात हो ही रही है तो मैंने सोचा सोमवार का दिन है, शिव जी का दिन है, क्यों ना सबसे पहले आपको सपने और शिव जी के कनेक्शन के बारे में बता दूं। अगर आपके सपने में शिव जी या उनसे कुछ जुड़ी चीजें नजर आती हैं तो इसका क्या अर्थ होता है ये जानिए। सपने में शिवलिंग का दिखाई देना सभी अशुभ चीजों का नाश करने वाला है। लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं और आपको शिवलिंग दिखे तो समझ लीजिए अच्छा समय शुरू होने वाला है। ये प्रॉपर्टी मिलने का भी इशारा है। ऐसा होने पर आपको किसी शिव मंदिर में जाकर वहां शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। इतना सा चढ़ाइएगा, हाँ, बाकी किसी गरीब को दीजिएगा। सपने में अगर शिव जी के सिर पे लगा हुआ चांद दिखता है तो ये ज्ञान का प्रतीक है। सपने में देखने का मतलब है कि आपको कोई जरूरी फैसला करना है। ये फैसला शादी, ब्याह, शिक्षा से संबंधित हो सकता है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये सपना आपके लिए निश्चित ही सफलता का संकेत हो सकता है। सपने में शिव पार्वती जी को एक साथ देखना, अगर आप सपने में शिव जी और पार्वती जी को एक साथ देखते हैं मतलब ये कि नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जल्दी आपको गेन्स, धन लाभ की खबर सुनने को मिल सकती है। शिव जी और पार्वती जी को एक साथ देखना काफी अच्छा शकुन माना जाता है। जो लोग कुंवारे हैं उन्हें ये सपना अगर दिखाई दे तो जल्दी शादी का संकेत हो सकता है। अगर पति पत्नी में लंबे समय से मतभेद हो रहा है तो ये सपना इशारा करता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। ये इस ओर संकेत करता है। सपने में तांडव करते हुए शिव जी को देखना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऐसा सपना देखें तो ये जुनून का संकेत है। अगर ऐसा सपना आए तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी सभी समस्याएं जल्द ही हल होने वाली हैं और साथ ही आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सपने में शिव जी का मंदिर अगर दिखता है आपको तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मंदिर दिखता है तो बहुत ही शुभ संकेत है। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जुड़े हैं या आपको कोई दूसरी परेशानी परेशान कर रही है तो आपको जल्द ही उससे छुटकारा मिलने वाला है। सपने में शिव जी का त्रिशूल अगर दिखता है तो ये शक्ति का प्रतीक है। इसका मतलब आपका इस चीज का आप ये मतलब निकालेंगे कि आपका काम की जगह जो भी आप काम कर रहे हैं वहां गेन्स होंगे। त्रिशूल का दिखाई देना सभी पीड़ा और समस्याओं से राहत दिलाने वाला होता है, ये भी माना जाता है। सपने में शिव जी की तीसरी आंख का दिखना, अगर सपने में आप देखते हैं शिव जी की तीसरी आंख तो ये अलर्टनेस बताती है। ये सपना आपको जीवन में कुछ जरूरी बदलाव का संकेत दे सकता है। सपने में शिव जी का डमरू दिखना, अगर डमरू देखते हैं तो इसकी ध्वनि किस चीज की प्रतीक है? ये ध्वनि का प्रतीक है। इसका सपना देखना आपके निजी और पेशेवर जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। जो भी नया काम करेंगे उसमें निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। सपने में अगर आपको सांप दिखता है, जिन भी लोगों को सपने में आप बहुत कॉमन बात ये सुनेंगे कि सांप दिखता है, इसका मतलब इन्हें धन मिलने वाला होता है। अगर सांप फन फैलाए हुए हो तो आप उसके पीछे की ओर अगर देखते हैं तो आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। आपके साथ नाग देवता का आशीर्वाद रहेगा। अब दूसरा महा उपाय जान लीजिए, इसका वक्त आ गया है। क्या पैसे का फायदा नहीं हो रहा है? ऐसे में सैटरडे को घर में दही बड़े और सौंठ बनाएं या बाजार से खरीदें। इसे किसी गरीब बूढ़े व्यक्ति को दान में दें। ऐसा 5 शनिवार करें, धन लाभ होने लगेगा। सपना भी कमाल की चीज होती है।
कभी डरा जाता है, कभी खुश कर देता है। लेकिन एक सवाल हमेशा आपके दिल में उठता होगा, आखिर वो सपना रात में देखो वो सच होगा भी या नहीं। आज आपको ये बताती हूँ कौन सा सपना सच होता है, कौन सा सपना झूठा साबित होता है। सोने से पहले 3 घंटे में देखा जाने वाला सपना 1 साल में शुभ या अशुभ फल देता है। सोने के बाद से 3 से 6 घंटे के बीच देखा गया सपना 9 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। इसी तरीके से सोने के बाद 9 से 12 घंटे के बीच देखा गया सपना 3 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। सोने के 12 घंटे बाद देखा गया सपना 1 महीने में शुभ या अशुभ फल देता है। सुबह के वक्त देखा गया सपना जल्दी शुभ फल देता है। दिन निकलने के बाद देखा गया सपना 15 दिनों के अंदर ही फल देता है। रात में 3 बजे से सुबह सूरज निकलने से पहले देखा गया सपना 7 दिन में रिजल्ट देता है। आधी रात 12 बजे के आसपास देखा गया सपना 1 महीने में रिजल्ट देता है। एक रात में 1 से ज्यादा सपने आए तो आखिरी में आए सपने का ही सही असर होता है। अब आपको तीसरे महाउपाय बताने का वक्त आ गया है। क्या आपको हर काम में सफलता नहीं मिल रही है? आपको एक मंत्र का जाप करना है। पहले वो मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है सिद्धि विनायकाय नमः। इस मंत्र की रोज 1 माला का जाप करें। किस समय देखा गया सपना सच होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब एक और बात बतानी बाकी है। आखिर वो कौन सी तारीख है जिस दिन देखा गया सपना सच होता है? जो भी तारीखें मैं बता रही हूँ वो सब तिथियां आपको पंचांग से पता चल जाएंगी। तो जब भी आपको कोई सपना आए फटाफट पंचांग देख लें या गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि सपना फलित होगा भी या नहीं। पूर्णिमा को देखे गए सपने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसी तरीके से शुक्ल पक्ष की 2nd और 3rd डेट को और कृष्ण पक्ष की 8th, कृष्ण पक्ष यानी कि जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटता है, कृष्ण पक्ष की 8वीं यानी कि 8th, 9th को देखा गया सपना उल्टा फल देता है, यानी कि अच्छा दिखा तो बुरा होगा, बुरा दिखा तो अच्छा होगा। इसी तरह से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की द्वितीया यानी कि 2nd डे को देखे गए सपने में देर से रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरीके से शुक्ल पक्ष की 4थी और 5वीं यानी कि 4th एंड 5th डे को देखे गए सपने का फल 2 महीने से 2 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। हमारे स्टार्स भी तो सपने देखते होंगे बेबी। हमारे कौन से स्टार्स को सपना डराता है और कैसे कैसे सपने उन्हें आते हैं, हमारे दर्शकों को भी तो बताइए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना रहा है कि जो काम मैं करना चाहता था वो मैं करूं, और आज मैं वो कर रहा हूं। बचपन से ही मैं पैशनेट था एक्टिंग के लिए, वो मैं करना चाहता था। फिर चाहे वो टीवीज हो या फिल्म्स हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ, मैं ऑन कैमरा रहना चाहता हूँ और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ये मेरा सपना था और ये काफी हद तक पूरा होता जा रहा है। मतलब वो जो सबसे बड़ा ड्रीम था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ नहीं है सर, अभी बहुत समय बाकी है पूरा होने में। जी, शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, उसके अलावा बात करें जैसे कई बार स्टारडम एक ऐसी चीज है, आई मीन जैसे कहते हैं टाइम किसी का नहीं होता रहता। कभी कोई सपना ऐसा है जो कोई ऐसे सपने जो डराते हैं कि काश ये पूरा हो ना हो? सर एक्चुअली इस फील्ड की सबसे खास बात जो रहती है वो रहती है आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। तो उस चीज को सोचकर मुझे कई बार डर लगता है, क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। ओपनली अगर हम किसी के साथ चले जाएं तो रूमर्स आ जाते हैं कि ये लोग साथ में हैं, रिलेशनशिप में हैं। तो वो लाइफ से मुझे हमेशा थोड़ा डर लगा है कि यार ये इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ अवर जॉब, हमें करना है एंड इसका हम कुछ कर नहीं सकते। पब्लिक हमें देखना चाहती है, हमारे बारे में सुनना चाहती है, सो मीडिया ये काम करेगी और सब मजा आता है। ओके, लास्टली एक सवाल, कई बार ऐसे सपने आते हैं जो डरावने सपने होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि बुक पास में रखने से मतलब ऐसे सपने जी, ऐसे सपनों से बचने के लिए आप क्या करते हैं? सर एक्चुअली मैं इन चीजों में मानता नहीं हूँ। सपने बुरे मुझे जरूर आते हैं, जैसे कई बार मुझे हाइट का फोबिया है, मैं डरता हूँ। तो कई बार मैं सपने में बहुत ऊपर से नीचे गिरता हूँ और बहुत जोर से गिरता हूँ और मैं उठ भी जाता हूँ जैसे फिल्मों में होता है। बट मैंने उसके बचने के लिए कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को खुश रखता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो आपके दिमाग में चलता है वही आपको रात को नींद में दिखाई देता है। सो मैं दिन भर कोशिश करता हूँ कि मैं उस बारे में ना सोचूं और मैं खुश रहूँ। और एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा सबसे बड़ा सपना जो जिसके पूरे होने का अभी भी इंतजार है? जी, मेरा सपना यही है कि मैं अपने घर वालों को एक खास नाम दे सकूं कि वो मेरे पापा हैं या वो मेरी माँ हैं। ये मेरा सपना है। उस लेवल तक पहुंचने में काफी समय लगेगा,
मैं चाहता हूँ लोग मुझे जाने, वो हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ लोग मेरे पेरेंट्स को जाने, मेरे घर वालों को जाने। वो मेरा सपना है, इसी फील्ड के थ्रू मैं वो करना चाहता हूँ और मैं लगा हूँ मेहनत में। आपका ऐसा कौन सा सबसे बड़ा अब तक का सपना रहा है और जो सपना पूरा हुआ है? अभी सपना जो मेरा जो है वो पूरा तो नहीं हो पाया। मुझे शाहरुख खान जी से मिलना है और सचिन तेंदुलकर जी से मिलना है, तो ये दोनों मेरे हीरोज रहे हैं। तो अभी तक मैं इनसे मिला नहीं हूँ, पर हाँ बहुत जल्दी आई होप मुझे एक चांस मिलेगा इनसे मिलने का। सो मेरे फेवरेट यही हैं। अच्छा, बीइंग अ स्टार अगर बात करूं, कभी कोई ऐसी चीज है लाइक अगर एक सपने की बात करूं जिस दुनिया में है आप, मतलब जाहिर है करोड़ों लोगों के लिए वो सपनों की दुनिया है, तो कोई ऐसी चीज है, कोई सपना जो डराता है, मतलब जैसे कहते हैं एवरीथिंग फॉर टाइम बेइंग। हाँ, तो फेलियर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को आई गेस डराता है। मुझे तो बहुत डराता है। तो बट ठीक है, अप्स एंड डाउन तो देखो चलते रहते हैं। और अगर एक इंसान जो नीचे से शुरू करता है तो उसे वैल्यू होती है हर चीज की। तो मेरे साथ वही रहा है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, या मैं किसी को जानता नहीं था जब मैं मुंबई आया था। तो जो है ठीक चल रहा है अभी, टचवुड। और फेलियर इज वन थिंग विच स्केयर्स मी। सो यार सपना जिससे आप कभी कोई डरावना सपना है उससे डरते कि नहीं यार, आई मीन कोई फोबिया जिसे कहते हैं? फेलियर मैंने कहा ना, वो ही एक फोबिया है। फेलियर इज समथिंग विच मतलब जब भी मैं सोचता हूँ कि यार आगे चल के कुछ अगर ऐसा हो गया तो इट स्केयर्स मी कि वो बहुत ही थॉट जो है वो बहुत ही गलत थॉट है और नेगेटिव थॉट है। तो उस चीज से कई बार डर लगता है। एंड लास्टली व्हाट यू डू लाइक टू अवॉइड दोज नाइटमेयर्स? मतलब कई बार ऐसे सपने यूजुअली इतनी जल्दी नहीं आता है, बट जब भी आता है तो मैं अपना माइंड डाइवर्ट करता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाता हूँ, बातें करता हूँ या म्यूजिक ऑन करके अपना चिल करता हूँ। तो वो माइंड से निकल जाता है, ज्यादा लंबा थॉट नहीं होता। और फिर अपना काम देख लेता हूँ और लगता है कि और सोच लेता हूँ यार मेरी जर्नी कैसी रही है। अब मेरे को ऑलमोस्ट 4.5 years हो गए मुंबई में। तो मैं वो सोच लेता हूँ यार कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पर अभी हूँ, तो क्या मेरे एज एन एक्टर कितनी ग्रोथ हुई है मेरे में। तो मैं वो सोच के मैं एक आ जाता थॉट यार अभी सही ट्रैक पे चल रहा है, बस ये गाड़ी ऐसी चलती है। अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है, झटपट से ये बता देती हूँ। क्या दुश्मनों से बचने का तरीका नहीं मिल रहा है? दुश्मन लगातार आपको नुकसान दे रहे हैं। मंगलवार या शनिवार को रात को मोर का एक पंख लेकर मंदिर जाएं। वहां हनुमान जी को पंख ऑफर करें और उनके माथे से थोड़ा सा सिंदूर लेकर किसी डिब्बी में रख लें। सिंदूर और पंख लेकर घर आ जाएं। उस सिंदूर से अपने शत्रु या जो आपको परेशान कर रहा है उसका नाम पंख पर लिखें। अगले दिन सुबह उठकर बिना नहाए मोर पंख को पानी में बहा दीजिए या उसके पास छोड़ दीजिए। आपके घर में भी ऐसे ही भगवान की मूर्तियां होंगी, लेकिन क्या आपको पता है घर में मूर्तियां रखने का भी एक वास्तु होता है? आइए आपको बताती हूँ। घर के मंदिर में ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना ही शुभ होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 इंचेस। ज्यादा बड़ी मूर्तियां बड़े मंदिरों के लिए ही अच्छी होती हैं। घर में मंदिर ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहां दिन भर में कभी भी कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी जरूर पहुंचती हो। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आती है उन घरों में कई दोष दूर हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से ही वातावरण की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाती है और वातावरण पॉजिटिव होने लगता है। घर में जहां मंदिर हैं वहां चमड़े से बनी चीजें, जूते चप्पल नहीं ले जाने चाहिए। घर के मंदिर में जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनकी फोटो नहीं रखनी चाहिए। अपने एंसेस्टर्स की फोटो नहीं रखें। पूर्वजों की फोटो लगाने के लिए दक्षिण दिशा बेस्ट रहती है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर जो लोग नहीं रहे हैं उनकी फोटो लगा सकते हैं, लेकिन ये फोटो मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा के कमरे में पूजा से संबंधित चीजें ही रखनी चाहिए, दूसरी चीजें रखने से बचना चाहिए। घर के मंदिर के आसपास टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऐसे स्थान पर पूजा घर बनाएं जहां आसपास टॉयलेट ना हो। अगर किसी छोटे कमरे में पूजा घर बनाया गया है तो वो जगह खुली नहीं होनी चाहिए, जहां आसानी से बैठा जा सके ऐसी जगह हो। घर में मंदिर तो हैं, हर रोज सुबह और शाम पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा में घंटी जरूर बजाएं, साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर भी घंटी बजानी चाहिए। ऐसा करने पर घंटी की आवाज से नेगेटिव एनर्जी भागती है।
दिन में कम से कम एक बार दीपक जरूर जलाएं, इससे वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। एंटरटेन तो आप होते ही हैं, अपने कल को भी तो संवारिए। एक छोटी सी चीज को फॉलो कर अगर 24 घंटे अच्छे बन सकते हैं तो नुकसान भी क्या है। और कर देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मानिए, पहले करिए, आजमाइए और फिर दोबारा ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल खाने में कद्दू जरूर खाइए। लक आपका साथ दे रहा है 61%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह भजन सुनिए, माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी। किस्मत आपका साथ दे रही है 54%। मिथुन राशि के लोग दूध से बने प्रसाद का भोग लगाइए, चंद्रमा मजबूत होगा। लक आपका साथ दे रहा है 52%। कर्क राशि के लोग सुबह जूस पीजिए, इससे मरकरी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। किस्मत आपका साथ दे रही है 67%। सिंह राशि के लोग बुजुर्गों को फल खिलाइए। लक आपका साथ दे रहा है 53%। कन्या राशि के लोग कुत्तों को रोटी खिलाइए। लक आपका साथ दे रहा है 69%। तुला राशि के लोग शाम को घर में धूप जलाइए, नेगेटिविटी भागेगी। लक आपका साथ दे रहा है 58%। वृश्चिक राशि के लोग लहसुन बिल्कुल ना खाएं। लक आपका साथ दे रहा है 55%। धनु राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए। लक आपको एनहांस कर रहा है कल 60% से। मकर राशि के लोग लंच में दही खाइए। लक आपका साथ दे रहा है 62%। और कुंभ राशि के लोग अंकुरित अनाज खाइए। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 65%। मीन राशि के लोग कल गाय की सेवा जरूर कीजिए। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 68%। चलिए, एस्ट्रो स्पेशल का वक्त आ गया है। आपको वो जानकारी देती हूं जो मुझसे सीधा आप तक निकलती है। क्या है वो, जानिए। आज एस्ट्रो स्पेशल पर क्योंकि शिवजी की बात हुई तो शिवजी की ही खास टिप आपको देती हूँ। आपके घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एरिया है, ये डिप्रेशन का एरिया है। इस तरफ अगर आपका बिस्तर है, आपका डाइनिंग टेबल है, यहाँ आप टीवी देखते हैं, यहाँ आप ज़्यादातर बैठते हैं, तो डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त आप होंगे ही। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर घर में किसी को भी डिप्रेशन है तो शिवजी का त्रिशूल, जो कि 3 गुणों को बैलेंस करता है, सत्व, तामसिक और राजसिक गुण को बैलेंस करता है, इसलिए त्रिशूल जो है ये बैलेंस का प्रतीक है। त्रिशूल की फोटो या एक छोटा सा त्रिशूल चांदी का बनवाकर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच लगा लीजिए, पॉइंटिंग अप। इससे डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। अब आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बता देती हूं। इसका वक्त आ गया है। क्या बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करके हार चुके हैं? लाल चंदन में पानी मिलाकर इंक बनाएं, फिर इस इंक से भोजपत्र पर किसी भी पेड़ की टहनी से यंत्र बनाएं। इस यंत्र को अपने बिजनेस सेंटर, अपने ऑफिस की दीवार पर, अपने जॉब की जगह पर, किसी ड्रॉर में, कैश की जगह पर कहीं भी रख सकते हैं, फायदा होगा। आपको याद दिला दूं कि परसों योग दिवस है, आपको याद है ना? और इस खास मौके पर मैं कल और परसों आपके साथ योग स्पेशल लेकर आऊंगी। आपको घर बैठे ऐसे ऐसे योग करना सिखाऊंगी कि मोटापा गायब हो जाएगा, बीमारी दूर भागेगी, आप खूबसूरत और फिट बन जाएंगे। तो कल की चिटाई रेडी रखिएगा, मैं बताऊंगी और आप योग करते जाना। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।